हाय एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम। बात करें एंजाइम क्या है, उनकी डिस्कवरी कब हुई और उनकी नेचर क्या है। तो हम पहले एग्जांपल से समझते हैं कि एंजाइम क्या है। आपको क्या करें, आप सपोज करें आपके पास एक एप्पल है और आपको कहा जाए कि इसका आप जूस बनाएं, लेकिन आपको जूसर मशीन यूज नहीं करनी है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप एप्पल को काटेंगे, काटने के बाद उसका पीसेंगे, उसको क्या करेंगे फिर पीसेंगे, पीसने के बाद आप उसका जूस निकालेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। लेकिन इसमें आपका क्या होगा, एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा और आपके पास जो जूस बनेगा वो भी अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन वही सूप हो और वही आपको कहे कि जूसर मशीन का यूज करके फिर आप क्या करो, फिर उसको आप बनाओ, क्या करो, फिर आपको उसका जूस बनाओ, तो आप क्या देर लगेंगे, नहीं। सिर्फ आपको उसको काटेंगे और जूसर मशीन के अंदर क्या कर दें, डाल देंगे, तो वो आपका जूस जल्दी से तैयार हो जाएगा, अच्छा भी जूस बनेगा, एनर्जी कम खर्च होगी और टाइम भी कम खर्च होगा। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, उनको क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं कम वक्त में और अच्छे से क्या करते हैं, स्पीड अच्छा फंक्शन करते हैं। अगर हमारे पास एंजाइम ना हो, हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम ना हो, तो हम, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बोलने में 3-4 घंटे लग जाए और आप जो समझने भी क्या 3-4 घंटे लग सकते हैं, अगर हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम ना हो तो। और एंजाइम हमारे बॉडी में बहुत किस्म के होते हैं और बहुत ज़्यादा भी होते हैं। वो उनकी नेचर भी होती है, उस हिसाब से वो काम भी करते हैं। तो हम अगर डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन से हम उसको समझे हैं, तो क्या होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम हमारे पास कितने, दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एन। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है इन या इनसाइड, इनसाइड। और जाइम का मतलब क्या है, जाइम का मतलब है यीस्ट। यीस्ट तो बहुत अभी भी क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। हमारे पूरे कंट्री की बात करें या फिर पूरे दुनिया की बात करें, यहाँ पर क्या हो रही है, यीस्ट क्या हो रही है, बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। और इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी डेफिनेशन ये है कि दे आर बायोकैटालाइज विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म बाय द लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, बायोकैटालाइज हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं, केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते हैं, खर्च करके। एक्टिवेटेड एनर्जी भी इतनी खर्च नहीं होती और हमारे जो बॉडी के अंदर फंक्शन भी होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और हम बात करें कैटालाइज की, क्या है कैटालाइज, कैटालाइज क्या होते हैं, कैटालाइज दोज केमिकल स्पीड अप स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन react are called catalyzed। वो केमिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर, जो वो केमिकल्स जो केमिकल रिएक्शन को क्या करें, स्पीड अप करें, उसके रेट को क्या करें, रिएक्ट करें, और उनका रेट को क्या करें, स्पीड अप करें, ज्यादा करें, तो उनको हम क्या कहते हैं, कैटलाइज कहते हैं। और यही सेम अगर एंजाइम, ये कैटलाइज अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, लिविंग सिस्टम के अंदर हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे बायो कैटलाइज कहेंगे। और इनके अगर एनर्जी की बात करें, तो वो कैसे खर्च होती है और कितनी खर्च होती है, और वो कैसे कैसे कम एनर्जी खर्च करता है, और वो अगर हमारे पास एंजाइम ना हो तो कितनी एनर्जी खर्च हो सकती है। तो अगर हम बात करें किसकी, हमारे पास क्या है, दो सब्सटेंस है, दो केमिकल सब्सटेंस है, उनको रिएक्ट कराने के बाद क्या होता है, एक, सपोज करो हमारे पास क्या है, ए और प्लस में बी सब्सटेंस है, और उनको अगर रिएक्ट कराएंगे, क्या रिएक्ट कराएंगे बगैर किसी एंजाइम के, तो हम क्या करेंगे, उनके जो कितनी एनर्जी खर्च होगी, उनको एनर्जी खर्च होगी वो 1000 जूल होगी। और टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा हमारे पास 10 सेकंड लगेंगे, क्या 10 सेकंड लगेंगे। और हमारे प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन रहा है, सी बन रहा है, कितना बना है, कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, 1000 जूल, और टाइम कितना लगा, 10 सेकंड्स। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, सी बन रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी रिएक्शन, ऑर्डिनरी रिएक्शन, ऑर्डिनरी रिएक्शन कहते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, दूसरे रिएक्शन की बात करें, इसमें क्या है, ए प्लस बी और प्लस में हमारे पास क्या है, ई फॉर एंजाइम। उसमें अगर वो दोनों, इन दोनों को रिएक्ट कराने के लिए एंजाइम अगर यूज हो रहा है, तो वो कितनी एनर्जी खर्च करेगा, 10 जूल एनर्जी खर्च करेगा। और जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। उसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, सी बनेगा,
और एंजाइम प्लस में वो बाहर आ जाएगा। और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन का कहेंगे हम कैटालाइटिक रिएक्शन। ये आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और आगे हम हमारे पास क्या है इसकी डिस्कवरी एंजाइम की। तो डिस्कवरी कब हुई थी? तो फर्स्ट एंजाइम वर डिस्कवर्ड बाय इंसान क्या एनिस एनिसलिम एनिसलिम पेनिन एनिसलिम पेनिन एंड जेन एफ टिंस्टन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम की डिस्कवरी की थी। कब की थी? इन 1833 में। 1833 में इन दोनों ने एंजाइम की डिस्कवरी की थी। लेकिन जो ज्यादा रोल है किसका है? एनिसलिम पेनिन का ज्यादा रोल है यहाँ पर। और आल्सो कार्ड अमाइलेस, इसको हम आल्सो कार्ड क्या कहते हैं? अमाइलेस। और टर्म एंजाइम वर डिस्कवर्ड बाय विलियम क्यून इन 1877। जो एंजाइम का टर्म यूज किया था, किसने किया था वहां पर? विलियम विलियम क्यून। विलियम क्यून एक साइंटिस्ट था जिन्होंने टर्म यूज किया था। कब किया था? 1877 में फर्स्ट टाइम। उसके बाद एंजाइम उसका नाम पड़ा है। ओके। और केमिकल नेचर की बात करें अब किसकी? एंजाइम की केमिकल नेचर की बात करें तो वो क्या है? एंजाइम लार्ज प्रोटीन। एंजाइम आर लार्ज प्रोटीन ग्रेटर मोलिकुलर मास। एंजाइम जो होते हैं हमारे पास वो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं और उनका जो मोलिकुलर मास होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो आई होप कि आपको ये इसमें वीडियो में हेल्प मिली होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉच।